नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टेटी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स अपलोड करा है फर्स्ट पेपर के। सो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल पर विजिट करें, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स एंड क्लासेस, जिसमें आपकी चारों पेपर की क्लासेस चल रही हैं साइमल्टेनियसली, 1, 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ पेपर। तो आपको सारी अपडेट सब कुछ बताया जा रहा है, तो फिर नो नीड टू बी गो मतलब देयर एंड वेयर एनीवेयर। सो यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम व्हाट्सएप का एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी सारी वीडियोस या फिर पीडीएफ्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तो वो आपको ईजिली मिल पाएगी। तो ज़रूर से आप जुड़ें, और यही सारी चीज़ें हैं। एंड हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक यू ऑल, बिकॉज एज यूजुअल आई एम सेइंग ना रेगुलरली कि हाँ, आई गेस यू आर सपोर्टिंग टू मच, एंड इट्स एक्चुअली यू आर सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। एंड हम लोग ऐसे ही एक साथ रह के मिलके सीखेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। सो आइए हम लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। मतलब जो लाइक नवीनीकरण की अगर बात करें, तो बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड टॉपिक्स है कि शिक्षा में जो नई प्रवृत्तियां आई हैं, जिन नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, वो कौन कौन सी हैं और क्या है, कैसे है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। छात्रों के लिए पहली बात, इसका जो नेम है वो शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां, मतलब न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। मीन्स छात्रों के लिए शिक्षा के कई अवसर उपलब्ध होने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिसमें भारत में शिक्षा की प्राचीन अवधारणा को पूर्णतः क्या किया, बदल दिया है। शिक्षा में नए रुझान का अर्थ है, मीन्स वही नवीन प्रवृत्तियों से मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवीन परिवर्तन, जो लाइक नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, लाइक आधुनिक विधियां आ रही हैं और नवाचार, जिनका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं समावेशी, तकनीकी और छात्र केंद्रित बनाना। मीन्स वही कि लाइक जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा था, वो तो ठीक है, बट उससे थोड़ा सा हट के जो क्या हो, मोर इफेक्टिव हो, बस वही उन चीज़ों का, लाइक उन विधियों का समावेशन करके हम कह सकते हैं कि ये न्यू ट्रेंड्स है। अब हम अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो ये इस प्रकार है कि न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन मीन्स द लेटेस्ट डेवलपमेंट, मतलब जो अभी का विकास हुआ है, इनोवेटिव, मतलब जो नयापन है, प्रैक्टिस एंड मॉडर्न अप्रोचेज, ठीक, इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव, मतलब क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मीन्स हमारी जो सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए। These trends focus on making education more effective, inclusive, technology based and learner centered। कुल मिलाकर के न्यू ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन में जो भी न्यू ट्रेंड्स आए हुए, जो डेवलपमेंट हुए, जो इनोवेशन हुआ है, उसका एक ही मकसद है कि हमारी जो लाइक लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है, वो क्या मोर इफेक्टिव बने, वो इंक्लूसिव बने, मतलब हम सबके साथ और समान शिक्षा का अधिकार जो हो वो सबको प्राप्त हो, तो इस तरीके से, और लर्नर को केंद्र में रख करके हम क्या करते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इसका यही मतलब है। हम लोग नेक्स्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि यूज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, competency based education and inclusive education are some of new trends in education। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में प्रोजेक्टर वगैरह की बात करते हैं, फिर डिजिटल लर्निंग होती है, और आपको पता है एआई का कितना मतलब बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे हमारे कोई टॉपिक पे कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो हम उस पर क्या करते हैं, वहां पर हम जा करके सर्च करके और देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, जैसे लाइक आपका अकेडमी हो गया, बाइजूस हो गया ना, मतलब इनके थ्रू जो क्लासेस होती, और आपका लाइक अभी जो ये क्लासेस जो हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी ऑनलाइन क्लास का ही एक माध्यम है, जिसके थ्रू आप सीख पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपका क्या है, न्यू ट्रेंड्स है। अब टाइप्स ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, अब शिक्षा में जो इसके क्या है, वो टाइप्स क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आपका दूरस्थ व खुली शिक्षा, जिसको कि डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन कहते हैं। अब इसके 3 टाइप्स हैं, आपका इसके 3 प्रकार हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका मुक्त शिक्षा है, दूसरा पत्राचार शिक्षा, और तीसरा तीसरा सतत शिक्षा है। मीन्स मुक्त शिक्षा मीन्स ओपन एजुकेशन, दूसरा
पत्राचार शिक्षा मीन्स करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, एंड थर्ड है आपका कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन मीन्स सतत शिक्षा। अब हम लोग वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। इसके पहले हम ये जानेंगे कि इसके क्या क्या और टाइप्स हैं, ठीक है ना। इसमें आपका है पहला मुक्त विश्वविद्यालय मीन्स ओपन यूनिवर्सिटीज जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। दूसरा आपका सामुदायिक सेवा और शिक्षा। तीसरा आपका सामुदायिक सेवा और शिक्षा, इसको दो बार क्यों रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, सामुदायिक सेवा और शिक्षा। चौथा हमारा तीसरा क्या है, वो समाजोपयोगी उत्पादक कार्य मतलब सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। एंड अगला हमारा क्या है, निर्विद्यालयीकरण अथवा विद्यालय रहित शिक्षा। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है प्रथमा एडुकॉम द्वारा शिक्षा। तो एडुकॉम थ्रू प्रथम एडुकॉम मीन्स पहला ओपन यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सर्विस एंड एजुकेशन सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। डी स्कूलिंग एंड एजुकेशन थ्रू प्रथम एडुकैम्प। ठीक, हम लोग नेक्स्ट की देखते हैं। ये आपके क्या है, ये सारे जो आपके न्यू ट्रेंड्स है ना उनके टाइप से हम लोग वन बाय वन सबकी क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। बस हम इसमें देख रहे हैं कि हाँ इसके कितने प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप जो है न्यू ट्रेंड्स आप एजुकेशन में कितने टाइप्स हैं, तो वहां पर हम टाइप्स के बारे में इन 9 टाइप्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं वन बाय वन कि हाँ ये खुली शिक्षा है, फिर या ओपन लाइक एजुकेशन है, फिर सतत शिक्षा है, तो इस तरीके से। फिर ई एजुकेशन या फिर ई लर्निंग। उसके बाद आपको ऑनलाइन शिक्षा मूक जिसको कि मैसिव ओपन ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल 9 टाइप्स है। अब हम वन बाय वन सबको कवर करेंगे। एंड हाँ गाइस, ये आपका 3 पार्ट में कवर होगा, ठीक है ना। न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है, चूंकि ये बहुत बड़ा है और हमने सारे टॉपिक्स को कवर करा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी यूनिट मिस हो। तो आपको बस क्या करना है कि वीडियोस को फॉलो करते रहना है। हमने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं। एंड हाँ, आपका जो एग्जाम फॉर्म है इट वुड गोइंग टू रिलीज बिटवीन 20th to 25th of November, and your exam going to happen like we can say कि after 5th of December and before 20th of December। तो आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू फोकस अपॉन योर स्टडीज ओनली। नो नीड टू बी गो कि लाइक हाँ एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, इसके बारे में बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप अपना अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी स्टडी पर दें। बस यही मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से। सो जितनी भी क्लासेस में अपलोड करते जा रहे हो, प्लीज इसको आप टाइम टू टाइम क्या करें, देखते जाए, नोट्स वगैरह बनाते जाए। नहीं तो एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि क्या करें, हम नोट्स वगैरह बना सके। तो प्लीज अभी से ही आप अपने स्टडी पे फोकस करें और लग जाए, ठीक। हाँ, तो अब हम लोग एक एक की चर्चा करते हुए चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला आपका क्या है, ये दूरस्थ व खुली शिक्षा है, जिसको कि ओपन एजुकेशन कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा दिगम शिक्षा में एक नवीन प्रयोग है, मतलब एक ये न्यू ट्रेंड्स है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा सभी तक पहुंचे। बिल्कुल इसका यही मतलब है कि जिन बच्चों तक या जिन लोगों तक शिक्षा, जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, उन सब तक शिक्षा क्या उनके पहुंच पाए। दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले व शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है। इसमें क्या होता है कि जो ये दूरस्थ शिक्षा होता है, इसमें जो शिक्षा देने वाला होता है और शिक्षा जो प्राप्त करने वाला है, उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वह अपने स्थान पर रहकर ही शिक्षा को क्या कर सकते हैं, वो अर्जित मीन्स अपने घर पे बैठ करके वो सीख सकते हैं। इस प्रकार जो लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योग में लगे हुए हैं, मीन्स जो अलग अलग उद्योग में या फिर कहीं पे भी लगे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इजी वे में वो दूर बैठ करके शिक्षा को क्या कर सकते हैं, वो अर्जित कर सकते हैं। मीन्स ये उनके लिए क्या होगा, ये इजी हो गया है। हाँ, और उसके बाद अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके या जो शिक्षा को जीवन पर्यंत रखना चाहते, मीन्स जिन्होंने किसी कारणवश अपनी लाइक स्टडी को स्टॉप करा था, बट अगेन दे पीपल वांट टू कंटिन्यू हिज या हर एजुकेशन, देन इट्स गुड फॉर दैट। सो वे सब इन नवीन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करके अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक, दूरस्थ शिक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बर्ग होमवर्क के अनुसार डिस्टेंस एजुकेशन और डिस्टेंस स्टडी कॉज इज द आर्टिफिशियल लर्निंग। बिल्कुल ये आर्टिफिशियल है, चूंकि इसको बनाया गया है, ठीक है, चूंकि यहाँ पर हम इंटरेक्शन करके लाइक फिजिकल क्लासरूम तो है नहीं, तो ये आर्टिफिशियल ही होगा। तो अपॉर्चुनिटी विथ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन, जहाँ पर क्या होता है, शारीरिक रूप से फिजिकली हम हमारे बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन लर्नर एंड द हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं, इस ब्रिज बाय द आर्टिफिशियल सिग्नल ऑफ कैरियर। मतलब
जो सिग्नल के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। एक एक जो श्रोता होता है, एक वक्ता, मीन्स एक सिखाने वाला, एक सीखने वाला, उनके बीच में जो हमारी ये सिग्नल्स होते हैं, जो हमारा इंटरनेट होता है, जो हमारा लाइक वी कैन से कि जो भी सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, वो हमारे एक सिग्नल का काम करती है, मीन्स एक प्रकार से ब्रिज का काम करती हैं। दूर शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम एक ऐसा अधिगम अवसर है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था के मध्य की भौतिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशक के द्वारा दूर किया जाता है। तो इस तरीके से आपका दूरस्थ शिक्षा है। अब कीगन के अनुसार इन्होंने क्या बोला है दूरस्थ शिक्षा को लेकर के, उन्होंने बोला है कि संपूर्ण अधिगम तथा अध्यापक और छात्र का अर्धस्थायी पार्थक्य है। मीन्स कहीं ना कहीं अर्धस्थायी तो होता है, बिल्कुल अस्थायी तो होता नहीं है। हम जहाँ से भी चाहे जिस, और ऐसे नहीं कि एक टीचर बिल्कुल उसी जगह पर वो आज वो आज इस स्टेट में है, कल दूसरे स्टेट में जाता है, फिर या आज वो इस कंट्री में है और दूसरे कंट्री में जाता है, तो कहीं से भी वो जाकर के सीख सकता है और वो सिखा भी सकता है। तो यही आपका दूरस्थ शिक्षा का क्या है, एक एक अच्छा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। हुँ। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली घर में बैठी महिलाओं, श्रमिकों, मतलब इन सब के लिए क्या, उपेक्षित क्षेत्रों के लोगों तथा किसी प्रकार की शिक्षा से वंचित लोगों के लिए उपयोगी है। तो आप वीडियो को पॉज़ करके गाइस देख लीजिएगा, चूँकि अगर हम एक-एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, चूँकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमें सारा कवर करना है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं अ, नेचर, मतलब इसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब दूर शिक्षा के स्वरूप या प्रकार। ओपन एजुकेशन, मुक्त शब्द का प्रयोग शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा प्रदान करने के संबंध में। मुक्त, जैसे कि हमें पता है कि जो मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, उनके लिए है ये। मुक्त शिक्षा एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें दूर दराज के स्थानों में रहने वाले छात्रों को बिना हानि पहुंचाए उनकी योग्यता अनुसार उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अवसर दिए जाएं। यह शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों माध्यमों से दी जा सकती है, ठीक है ना? इस प्रकार यह शिक्षा सुविधा वंचित, यानी कि जिनको सुविधा नहीं मिल पाई है, जो सुविधा से वंचित रह रहे हैं, या फिर कार्यरत लोगों के लिए वरदान है। मीन्स कोई भी ऐसा है जो जॉब कर रहा हो, जिसकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट, मतलब कोई भी जॉब हो, तो अगर वो नहीं ले पाए किसी कारणवश शिक्षा, तो उनके लिए क्या है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर दैट गाइ। ओके। उसके बाद मुक्त शिक्षा के साथ साथ मुक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व भी बढ़ता जा रहा है। मीन्स इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे जैसे शिक्षा की बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे विद्यालयों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय। अब ये क्या है, हम लोग एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी, इसका क्या मतलब है कि विश्व में खुले विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत में भी खुले विश्वविद्यालयों की आवश्यकता महसूस की गई। सन 1962 में, मीन्स 1962 में डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के सहयोग से मुक्त शिक्षा के अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालयों की संकल्पना, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी अनुशंसा प्रस्तुत की गई। यह शिक्षा एक नवीन विचार है जो सर्वप्रथम 1963 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के मस्तिष्क में आया था। मीन्स मुक्त विश्वविद्यालय का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था 1963 में ब्रिटेन के तत्कालीन, मतलब हुआ क्या था मैं बताती हूँ कि 1962 में डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग के जो, मतलब उस टाइम पे जो अनुशंसा की गई थी, बस चर्चा चली थी कि हाँ हमें इस तरीके से अपने कुछ नए न्यू ट्रेंड्स लाने चाहिए। तो फिर उसी आफ्टर 1 ईयर 1963 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैरोल्ड विल्सन थे, उनके मस्तिष्क में आया कि हाँ बिल्कुल हमें ओपन यूनिवर्सिटीज की उनको खोला जाए और इसकी हमें ज़रूरत है। तो इसमें हुआ क्या था, आगे हम लोग देखते हैं कि हाँ, इसमें हुआ था कि इन सन 1969 में समिति की रिपोर्ट के पश्चात रॉयल चार्टर के अंतर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में की गई। मतलब सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर, लंदन में की गई थी। इस प्रकार विश्व के अन्य स्थानों में भी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगर हम बात करें भारत की, तो पंजाब मुक्त विश्वविद्यालय है, पटियाला के साथ साथ राजस्थान, मेरठ, मदुरई, हिमाचल, पंजाब, मुंबई, उसके बाद वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश तथा मैसूर विश्वविद्यालय ने भी कोर्स प्रारंभ किए। मतलब आज देश में 10 मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का कार्य, मतलब ये इन इन जगहों पर आपका जो है वो मुक्त विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, रन कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, पत्राचार शिक्षा मीन्स करस्पॉन्डेंस लर्निंग या फिर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं।
यह दूरस्थ शिक्षा का ही एक स्वरूप है, बिल्कुल उसी का ही है। सामान्यतः इस शिक्षा का अर्थ पत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करना होता है। मीन्स पत्र के माध्यम से विद्यार्थी पत्रों के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर प्रेषित करता है तथा पुनः संस्था अध्यापकों द्वारा उत्तरों में संशोधन करके एवं मूल्यांकित करके शिक्षार्थी के पास भेज दिया जाता है। तो ये आपका पत्राचार शिक्षा हुआ। हम लोग अगर इसको देखें तो आधुनिक समय में सर्वप्रथम डाक द्वारा भेजने का काम 1840 में 1840 में पिटमैन ने किया था। पिटमैन द्वारा प्रारंभ किया हुआ यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे क्या हो गया है, विकसित होने लगा और लगभग 100 वर्ष की अवधि में एक नवीन शिक्षण विधि के रूप में हमारे सामने आया। इन 1960s में मतलब 1960 में 1960 के दशक में यह शिक्षा प्रणाली भारत में आ पहुंची। भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर, अब हमें ये चीज नोटिस करना है कि भारत में अगर सर्वप्रथम की बात करें तो डॉक्टर कालूराम श्रीमाली का ध्यान इस ओर गया। तो श्रीमालू की सॉरी डॉक्टर कालूराम श्रीमाली, इनकी प्रेरणा से दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना एक पत्राचार, मतलब सबसे पहले कहाँ पर, दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार कोर्स का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ, में स्टार्ट किया गया। इसमें क्या हुआ था हम लोग इसको देखते हैं। सन 1964 में मीन्स 1964 में भारत सरकार ने कोठारी आयोग, जो कि डॉक्टर डी एस मतलब डॉक्टर डी एस कोठारी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे कोठारी आयोग के। तो इसमें हुआ क्या था कि हम लोग इसको देखते हैं कि का गठन किया गया, जिसने भी पत्राचार की अनुशंसा की। जैसा कि हमने वहां पर देखा था कि मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटीज थे, जो ओपन, तो उसकी अध्यक्षता मतलब उसकी अनुशंसा भी कोठारी कमीशन के माध्यम से हुई थी। और यहाँ पे भी क्या, जो हमारा ये कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी पत्राचार की मतलब इसके माध्यम से शिक्षा देने की अनुशंसा कोठारी आयोग के माध्यम से की गई। देखते ही देखते 2 वर्षों में कई पत्राचार शिक्षा संस्थान खोले गए। तो ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं सतत शिक्षा की, मतलब कॉन्टिन्यूटिंग एजुकेशन। अब इसका क्या मतलब है, आइए हम लोग समझते हैं। सतत शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सदैव, गलतियां कितनी है भाई, ये सॉरी गाइज, ये सदैव है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, मीन्स सदैव चलने वाली शिक्षा। मीन्स शिक्षा जीवन पर्यंत, यानी कि जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, हम सतत शिक्षा भी कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से अगर इसकी लाइक हम लोग जैसे प्रकार की बात करें तो इनफॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में आता है। सतत शिक्षा का यह विचार आधुनिक युग की देन है, जिसमें यूनेस्को है ना, यूनेस्को की भूमिका उल्लेखनीय है। इसने इन 1977 में फ्रांस के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोसियो फॉरे की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, है ना, हमें बस यही की पॉइंट्स क्या करने एग्जाम में लिखने और हाईलाइट करने हैं, में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मीन्स इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन का एक गठन किया। इस आयोग ने 21 राष्ट्रों की तत्कालीन शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया और इसके आधार पर प्रतिवेदन मीन्स लर्निंग बी लर्निंग टू बी के नाम से प्रकाशित किया। हम लोग आगे देखते हैं गाइस, ये फैक्ट है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। जस्ट हम आपको एक क्लासेस सारी दिखा दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, मीन्स की पॉइंट्स, बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगे कि हाँ भी टू राइट इट सो यू मे राइट, ओके। सो यहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं जो समझाने जैसा हो, ठीक। हाँ, तो आगे हम लोग इस प्रतिवेदन में 2 बातों का विशेष रूप से क्या हुआ, ध्यान देते हुए बल दिया गया। पहला, भविष्योन्मुखी शिक्षा मीन्स जो हमारे भविष्य की उन्मुख, लाइक भविष्य को उन्नति प्रदान करे, ऐसे रिलेटेड उससे रिलेटेड शिक्षा। दूसरी है आपकी क्या, सतत शिक्षा मीन्स कॉन्टिन्यूटिंग एजुकेशन। अब इसमें श्री घोष ने क्या कहा है, श्री घोष ने सतत शिक्षा को परिभाषित करते हुए क्या है, इन्होंने क्या किया, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सतत शिक्षा का अर्थ उन शैक्षिक अनुभवों से है जो प्रौढ़ व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं, मतलब जो उनकी नीड्स होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनके अनुसार प्रदान की जाती है। परंतु वर्तमान समय में सतत शिक्षा द्वारा केवल प्रौढ़ व्यक्तियों को ही नहीं अपितु किसी को भी अद्यतन ज्ञान दिया जा सकता, मतलब किसी को भी वो लाइफ लॉन्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, जो सतत शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अतः इस प्रकार सतत शिक्षा मनुष्यों की समृद्धि एवं कार्यकुशलता में निरंतर वृद्धि करती है और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, वो प्रेरित करती है। तो ये रहा आपका सतत शिक्षा का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम लोग बात करें मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ओपन एजुकेशन के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, तो हम लोग इसको अगर देखें तो ये इस प्रकार से है। हाँ, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का श्रेय मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा
के विकास एवं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के विकास को दिया जा सकता है। एक आंदोलन के रूप में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय एमआईटी मीन्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जाता है। एमआईटी ने सन 2002 में 2002 मुक्त शैक्षिक संसाधनों के परियोजना संसाधनों के प्रयोजन, यहाँ पर प्रयोजन होगा, यहाँ पर गाइस प्रयोजन होगा, प्रयोजन के अंतर्गत अपना कोर्स कहाँ पर कैटलॉग ई कॉपी है ना में मुक्त शैक्षिक संसाधनों के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया। बाद में 2002 में इस संकल्पना को यूनेस्को के द्वारा प्रेषित होगा, यहाँ पर प्रेषित घोषणा पत्र के साथ अपनाया गया। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को क्या है कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च materials in any medium, digital or otherwise, the reside in the public domains or have been released under an open license, the permit no cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अर्थात किसी भी माध्यम और अनुसंधान सामग्री जो कि डिजिटल या अन्य किसी रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है या फिर एक मुक्त लाइसेंस के तहत जारी किया जाए, जो बिना लागत एवं बिना प्रतिबंधों के या फिर सीमित प्रतिबंधों के साथ दूसरों के द्वारा उपयोग, अनुकूलन एवं पुनर्वितरण कर स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह मुक्त शैक्षिक संसाधन यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स या फिर इसको ओईआर भी कहा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुक्त शैक्षिक संसाधन के अंतर्गत उपलब्ध शैक्षिक सामग्री लचीले, कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। मीन्स इसमें सबसे लोकप्रिय यानी कि लोकप्रिय जिसको कि सीसी अथवा क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस है, जिसके अंतर्गत उत्पादित सामग्री का वितरण, प्रयोग एवं उसके अनुकूलन को इजाजत होती है। मीन्स देखो गाइज, यहाँ पर ऐसा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। बस आप क्या करना है, आपको इसको क्लास को देखना है और जहाँ पे आपको लगे आप वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करके क्या कर सकते हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए इसकी, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वहाँ पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये रही गाइज आज की क्लास। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर ऐसा समझाने जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं, बस फैक्ट है, हमें याद करना है। बस ये है कि हाँ, न्यू ट्रेंड्स क्या क्या हैं जो भारत में अभी चल रहे हैं, जिनकी वजह से शिक्षा क्या लचीली हो पाई, फ्लेक्सिबल हो पाई और सब तक समाज शिक्षा हो पा रही है। तो बस इसका इतना सा ही मतलब है, बस हम इतना ध्यान देना है कि हाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, enjoy learning।